तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परं हि च। धम्म की सुचरित आचरण को करें, अधर्म की दुच्चरित आचरण को न करें। धम्म की सुचरित करने वाला इस जीवन में परलोक जीवन में दोनों में ही सुख पाते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि धम्म सभा में धम्म सभा शुरुआत के लिए, धम्म चिंता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, मौका मिल गया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह धम्म पद की एक गाथा आपके समक्ष प्रस्तुत किया। लोकवग की तीसरा गाथा। इस गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध आप हम सब के लिए बेहतर सांसारिक जीवन के लिए और इस सांसारिक दुख से मुक्ति के लिए एक उपदेश देते हैं। धम्मं चरे सुचरितं। तो धम्म में जो सिखाते हैं एक सुचरित जीवन, उस सुचरित जीवन को, उसी सुचरित आचरण को अपना जीवन में ले आना है। नतं दुच्चरितं चरे। दुश्चरित, अधर्म की दुश्चरित आचरण को नहीं करना चाहिए। धम्मचारी सुखं सेति। जो धम्म की आचरण पर, धम्म की आचरण की नियमों पर जीवन चलाने वाला अस्मिन् लोके परं हि च। इस लोक में और परलोक में भी सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए हम सब के लिए सम्यक संबुद्ध समझाते हैं, बताते हैं, जितना हो सके धम्म की जीवन जीना है, अधर्मों से दूर रहना है। जो भी अधर्म की जीवन चलाते हैं उनकी नींद उड़ जाते हैं, सुख से नींद नहीं आता, नींद नहीं हो पाता और हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं और भयभीत होकर रहते हैं, क्योंकि गलती करने वाला कभी कानून के हवाले में हो सकता है और दंड भी मिल सकता है। इसलिए वो डर मन में हमेशा चलता रहता है और समाज में उनको जो नीच स्थान मिलता है। लेकिन धम्म की पद पर चलते हैं तो कोई डरने का कारण नहीं है और उनका मन में तनाव दूर हो जाता है और कानून से डरना नहीं, क्योंकि गलती नहीं होता तो कानून से डरेंगे क्यों। और उनका
जीवन अन्यों को आदर्श बन जाता है, इसलिए समाज में उच्च स्थान मिलते हैं। इसलिए उनको बेहतर सुखद जीवन प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम लोग भी अधर्म से दूर होकर धर्म की ओर चलना, यही सम्यक संबुद्ध की उपदेश। पिछले सप्ताह में जो गाथा के साथ जुड़े हुए घटना इस गाथा में भी आते हैं। जैसे पिछले सप्ताह से पहले सप्ताह में हम लोग पिछले सप्ताह में धम्म सभा किया नहीं था। उस समय उसमें हम लोग समझ लिया जो सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त के बाद अपना घर नहीं तो अपना नगर में कपिलवस्तु में बुद्ध ने जो चारिका किया, तो उसी चारिका में जो सम्यक संबुद्ध उनका जो परिवारों का अहंकार तोड़ने के लिए चमत्कार करके यमा महाप्रातिहार्य जो दिखाया था, जो यमा महाप्रातिहार्य कोई एक बुद्ध ही कर सकता है, किसी और भी कुछ भी शक्ति को जो यमा महाप्रातिहार्य नहीं दिखा सकता, इसे साहित्य में आते हैं। तो यमा महाप्रातिहार्य के द्वारा उनका जो शाक्य वंशियों का जो अहंकार था वो तोड़ दिया। और दूसरा दिन में बुद्ध ने शहर में जो भिक्षाटन के लिए निकला, जब उन्होंने राज परिवार का होकर भले ही बुद्ध बन गई, लेकिन राज परिवार के होकर शहर में राजा का बेटे जो शुद्धोधन राजा का बेटा है, तो इन्हें जो भिक्षा मांगते हैं तो तुरंत ये खबर यशोधरा को आया था। यशोधरा को उत्तरचरों के द्वारा सूचना आया, राजकुमार घर घर में जाकर के भिक्षा मांगते हैं। बुद्ध को निमंत्रण करना भूल गया राजमहल में भी भोजन के लिए जो राजा को, पिताजी को। इसीलिए बुद्ध ने भिक्षाटन के लिए निकला, लेकिन राजमहल में भी बुद्ध और महासंघ के लिए तैयारी थे, भोजन की व्यवस्था। तब यशोधरा तुरंत राजा के पास पहुंचकर ये सूचना दे रहा है, अपना बेटा शहर में भिक्षाटन कर रहा है। राजा ने तुरंत जो रथ को बुला के सुरक्षा दल के साथ महल से निकल के बुद्ध के समक्ष आया। तो बुद्ध को प्रणाम करके बुद्ध से पूछते हैं, आप मेरा बेटे होकर, राजकुमार होकर इसी तरह घर घर में आप भिक्षा मांगते हैं, इससे क्या आप अपेक्षा करते हैं? मुझे अपमान करने के लिए क्या ये कर रहा है? इसी तरह राजा ने बुद्ध से पूछे, तो बुद्ध राजा से पूछते हैं, ये भिक्षाटन करने में, मेरा भिक्षाटन करने में आपका क्या बिगड़ते हैं? तब राजा बताते हैं, जितना हमारा जो पूर्वज थे, वंशावली में किसी भी व्यक्ति
इसी तरह जो भिक्षा नहीं मांगता था, इसीलिए हमारा वंश के लिए ये बड़ी बहुत अपमान की बात है। वंश परंपरा आप तोड़ते हैं। फिर संबुद्ध समझाते हैं, आप तो शाक्य वंशी हैं, मैं तो बुद्ध वंशी हूं। आपका वंशावली में भिक्षा मानना बुरा होता हो सकते है, लेकिन मेरा वंशावली में सभी बुद्धों ने भिक्षा से ही जीवन बिताया। इसलिए मैंने मेरा वंशावली का दुरावली निभा रहा। फिर राजा ने बुद्ध को निमंत्रण करते हैं, खुद बुद्ध की पात्रा अपना हाथ में लेकर राजमहल में जो भोजन के लिए निमंत्रण करके बुद्ध को लेकर के ले जा करके भोजन करवाते हैं। जो भोजन की व्यवस्था सब भिक्षु के लिए भी थे, और बुद्ध और भिक्षु संघ जो भोजन करते हुए और राज परिवार की सभी लोग बुद्ध को देखने के लिए, बुद्ध को प्रणाम करने के लिए, बुद्ध से आशीर्वाद लेने के लिए और बुद्ध की धम्म को सुनने के लिए, बुद्ध को भोजन देने के लिए वहां उपस्थित थे। सिर्फ एक चोर के, वो है यशोधरा। यशोधरा वहां नहीं आए थे, अपना कक्ष में थे। यशोधरा ये सोच रहा था, ये हमको चोर के चला गया, अगर मिलना होगा तो वही मेरे पास आ जाएगा। यशोधरा की मन की भावनाओं को बुद्ध जानते थे, इसलिए बुद्ध आखिरी में यशोधरा को मिलने गया। फिर यशोधरा के कक्ष तक पहुंचते ही यशोधरा ने सम्यक संबुद्ध को देखकर जो उनका रोक नहीं पाया, तुरंत बुद्ध के पाद चरणों में गिरकर बुद्ध की पाद स्पर्श करके बुद्ध के पाद को पकड़ते हुए वो कुछ समय तक रोते रहा। फिर वहां की जो अन्य जो संघ थे, भिक्षु थे, बुद्ध को इसी तरह एक महिला छूना लोग के हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए यशोधरा को वहां से हटाने का कोशिश किया तो सम्यक संबुद्ध ने मना किया। बुद्ध ने लोग को बताया, जो यशोधरा को हटाओ मत। फिर इसी तरह घटना घटी तो आखिरी में सम्यक संबुद्ध वहां पे जो बनाया हुआ आसन में बैठ गई, तो जो राजा ने, जो शुद्धोदन राजा यशोधरा का बारे में सम्यक संबुद्ध को जो बताया, आप राजमहल छोड़ के जाने के बाद यशोधरा भी कोई दूसरा विवाह के लिए हाजिरी नहीं हुआ। उनकी पति धर्म बहुत उच्च कोटि के हैं। उतना नहीं है, जब भी आपने जो राजमहल की जो वस्त्र चोर करके, मतलब राज वस्त्र चोर करके सामान्य वस्त्र पहना, तो यशोधरा भी उस समय से जो राज वस्त्र पहनना छोड़ दिया, सामान्य वस्त्र
पहनना शुरू कर दिया और राजमहल की सभी सुख संपत्ति से दूर होकर के आपके जैसा ही जीवन ये भी बिताया इस समय में। और जब जब सूचना आते हैं तो आप जिस तरह जो तपस्या जो करते हैं ये भी उसी तरह करने की कोशिश की। ये सब सुन के सम्यक संबुद्ध बताते हैं कि यशोधरा ऐसा जो मेरा पत्नी के रूप में इसी जीवन में नहीं है, पूर्व जन्मों में भी इसी तरह ही इन्होंने पति धर्म को जो रक्षा किया था। एक पूर्व कथा भी सुनाया। पूर्व एक जन्म में ये दोनों पति पत्नी के रूप में एक गरीब परिवार में पैदा हुए, जो उसी गरीब के कारण सही व्यवस्था नहीं हो पाते हैं। तो असली आखिरी में ये लोग समुद्र के किनारे जो रहते थे, तो आखिरी में ये लोग जो उन्होंने डिसाइड किया, जो समुद्र में जो व्यापारी लोग व्यापार में जाते हैं तो व्यापारियों के साथ जा कर के कुछ पैसा कमाते हैं। फिर इन्होंने यशोधरा जो उसी वक्त में अपना पत्नी थे तो उनको घर में छोड़कर जो समुद्र में चला गया, दूसरा देशों में व्यापार के लिए। बहुत संघर्ष किया। समुद्र की यात्रा इतना सुखद नहीं होता। आज का जमाने में भी उस समय तो बहुत सा दुखित हुआ होगा। अनेक घटनाओं घटते हैं, लूटपाट होते हैं और बारिश, चक्रवात, लहर इस सब के साथ लड़ते हुए, खरा पानी के साथ बहुत दुखित जीवन उसमें मिलते हैं। ये सब मुझे झेलते हुए इन्होंने जाते हैं। जाकर के जो अच्छा पैसा खास कमाते हैं, कमाने के बाद आखिरी में इनको बहुत ही कीमती एक हीरा मिल गया। किसी देश का पूरा राजकोष खर्चा करके भी इतना कीमती हीरा खरीद नहीं सकता है। इसी तरह एक हीरा इनका हाथ में लग गया। तो इन्होंने इसी हीरे के साथ वापस अपना देश आया, अपना गांव, अपना पत्नी को मिलने गया। जाकर देखेंगे तो पूरा अकाल पड़ गया था। मतलब अचानक अकाल आ गया। उसी अकाल के कारण जो उनका पत्नी बहुत समय के बाद ये वापस आ रहा है, बीच में कितना भी दुखित घटना घटी, लेकिन वो समुद्र के पानी पर देखते रहा, कभी भी मेरा पति आ सकते हैं। वो पति के इंतजार में वो गांव को छोड़ के नहीं गया। बाकी सब गांव को छोड़ के अलग अलग दिशाओं में चला गया, लेकिन सिर्फ इन्हीं नहीं, अगर पति आ जाता तो फिर उनसे मिल नहीं सकते, कहीं और जाएगा। तो ऐसी सोचकर भूखे में प्यासे में उसी गांव में ही पड़े रहे। फिर उन्होंने आकर के खोजते खोजते जहां अपना घर थे वहां गया तो देख रहा है यशोधरा ने बेहोश होकर के गिर पड़े थे। फिर उन्होंने तुरंत अपना पत्नी को अपना हाथों से उठाकर और गांव में जो अच्छा खास किसी पड़ोसी गांव में जा करके
उनका जो इतना कीमती हीरे कुछ ही अन्न की हिस्से के लिए उन्होंने उसी हीरे को बेच दिया, क्योंकि अपनी पत्नी को जीवित करने के लिए उनको भोजन की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा नहीं, ये बहुत कीमती का चीज है। अपना पत्नी के लिए उन्होंने इसी तरह योगदान करके उन्होंने अपना पत्नी को बचाया था। फिर बुद्ध कहते हैं उस समय भी ये यशोधरा ने इसी जीवन जैसा ही मेरे इंतजार में उसी तरह इन्होंने पति धर्म को निभाया था। इस तरफ समझाते हुए सम्यक संबुद्ध वहां से निकल जाता है। तो दूसरा दिन में यशोधरा ने अपना पुत्र राहुल को बुद्ध को मिलने के लिए भेजे थे। बहुत फेमस है, हम लोग सुनते हैं कभी कभी, नरसिंह गाथा, जो अपना पुत्र को नरसिंह गाथा सिखाते हैं। यशोधरा ने राहुल को नरसिंह गाथा सिखाते हैं। आप जाकर इसी तरह जो श्रमण है वही आपका पिताश्री है। जो बहुत सा भिक्षु हैं बुद्ध के साथ, अकेले नहीं, 500 1000 भिक्षु के बीच में अपना पिता को कैसे चुने। सब लोग खीवर पहनते, एक ही तरह दिखाई देते हैं। तब बुद्ध की शरीर और बुद्ध की गुणों को बारे में नरसिंह गाथा के द्वारा अपना राहुल को यशोधरा ने सिखाते हैं, समझाते हैं। ऐसा ऐसा चरित्र, ऐसा शरीरधारी जो श्रमण आपके पिताश्री है। वो नरसिंह गाथा सीखकर जो राहुल ने बुद्ध के पास आकर के बुद्ध से मांगते हैं, उनका डाउरी, उनका प्रॉपर्टी मेरे मेरे हिस्से मांगते हैं, बुद्ध से मांगते हैं। उनका अधिकार, पिताजी से बेटे मांगते हैं उनका अधिकार। बुद्ध से तो कुछ ऐसे देने के लिए नहीं है। फिर बुद्ध के चौथा अंगुली पकड़ते हुए राहुल चलते चलते बुद्ध विहार तक आया। तब सम्यक संबुद्ध राहुल को सारिपुत्र, अरहंत सारिपुत्र को सौंपाते हैं, इनको श्रामणेर बना, यही मेरा संपत्ति है। तब राहुल ने श्रामणेर बन गया, एक बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म, बौद्ध भिक्षु के रूप में श्रामणेर बन गया। इसी तरह के बुद्ध की जो उसी समय का जो अपना गांव नहीं तो अपना शहर को दर्शन करने वाला पहले जो घटना जो हुआ था, इसके साथ साथ जो हम लोग को सीखने के लिए बहुत सा चीज है। क्योंकि जो बुद्ध की जो आचरण, जो बुद्ध की जो बुद्ध तो बुद्धत्व प्राप्त कर लिया, लेकिन बुद्ध ये संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए बुद्ध को यशोधरा छूने से इनकार करते थे, कर सकते थे, लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं किया। क्योंकि पहले ही बुद्ध निर्वाण प्राप्त कर चुके थे, लेकिन यशोधरा ऐसा नहीं किए थे। बीच में एक संघ के बीच में चर्चा शुरू हुआ, बुद्ध ने अपना पत्नी, पूर्व पत्नी को छूने क्यों दिया था। फिर बुद्ध ने उस समय जवाब देते, अगर उस समय हम उसको इनकार किया होता, उसी झटके से यशोधरा की हृदय भी पट सकते थे। उतना उन्होंने अपना हृदय में ये दुख संभाल कर रखे थे। उसी दुख को निकालने के लिए
सांसारिक दुख को निकालने के लिए उनको उसी तरह रोना ही था। अगर उसको रोक दिया होगा तो उसका मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति तुरंत बिगड़ सकते थे। तो बुद्ध ने इसी तरह हम लोग को आदर्श दिखाते हैं। परिस्थिति पे हम कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन दूसरों के प्रति हमारा जो नजरिया, उनके उसी तरह हम लोग देखना है। ठीक इसी तरह चीज हम लोग आज की इसी उपदेश से समझते हुए हम आज का जो उपदेश समाप्त करते हैं। तो हम लोग अभी आधा घंटे से सुनते आ रहा है और धम्म को आचरण करना है और दुश्चरित, अधर्म के दुश्चरित से दूर होना है। ऐसे होने पर में इस जीवन और परलोक जीवन दोनों में ही सुख प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं पूर्वजों को सबको शांति प्राप्त हो, और अभी वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव और अन्य सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोग धम्म को प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान देते हैं, आप सभी लोग स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सबको कल्याण होगा। तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर के सांसारिक दुखांत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। सब्बीतियो विभज्यन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव।